हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लगाएंगे रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट। सीट लगाएंगे तभी तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसको पढ़िए और समझिए, बताइए कैसे हल होगा। 240 से कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोले मतलब टोटल गुणनखंड 240 का कितना है। 2 से 3 ट्रक होगा, सभी को निकालेंगे। देखिए ध्यान से बोर्ड पर कैसे हल करेंगे इसको। 240 को टोटल गुणनखंड निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी अपने पास ही रख लेना है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए 240 का पहले फैक्टर करते हैं। 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये 240 का फैक्टर होता है। जैसे गुना करिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 बच्चे कितना होगा भैया 48 में से 240 हो जाएगा। क्लियर है, ये गुणनखंड हो गया। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 1 2 3 4, तो एक बार 2 लिख खोपड़ी पर 4। क्लियर होगा। 3 के पावर 1 आगुने 5 के पावर 1, इस तरह लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए टोटल गुणनखंड पूछ रहा है। टोटल गुणनखंड तो कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल फैक्टर के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी रखना है। बस एक राज की बात बता रहा हूँ, कान इधर लाइए थोड़ा सा और समझिए। देखिए जो भी पावर रहेगा बस पावर में एक प्लस कर देना है। जितना भी पावर है उसमें एक जोड़ देना है, बस हो जाएगा। 4 है तो 4 में एक ऐड कर देंगे। क्लियर होगा। गुना 1 यहाँ पावर है तो 1 में इसमें भी एक प्लस कर देंगे और फिर अगले में एक ऐड कर देंगे। जितना पावर रहेगा उसमें एक ऐड कर देना है बस। 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ 2 गुने 2 गुना करेंगे तो 20 आएगा, यानी टोटल फैक्टर 240 के 220 फैक्टर है। 240 का टोटल कितने फैक्टर है, 20 फैक्टर है। सेकेंडों में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब ए का दिन निकालना है, ये एक काम कितने दिन में कर सकता है। देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सेकंडों में आप हल करेंगे। टाइम एंड ओवर का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर काम करते हैं 10 दिन में। क्लियर होगा। और बी अकेले 15 दिन में काम करता है। समझ गए। और देखिए ये अब हमने क्वेश्चन लिखा है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब इसको छेड़ेंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 15 का एलसीएम 13 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो आएगा 3 और 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। ये 30 3 2 है क्या भैया, ये तो पते नहीं है। तो समझ लीजिए क्या होता है। 30 क्या है, इन दोनों का टोटल काम है, कुल कार्य है, टोटल वर्क। और 3 ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। समझ गए। मतलब इन दोनों का इफिशियंसी बोलते हैं इसको। इफिशियंसी, कार्य क्षमता, हिम्मत, पावर, इसी को तो बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और बी एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम और दोनों मिलकर करते हैं 3 काम। तो इसको माइनस करेंगे, यानी ए एक दिन में 1 काम करता होगा, 3 में से 2 जाएगा 1। यहाँ पे बी 2 दिन काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो बचेगा कौन, एक ही ना। तो ए 1 काम करेगा एक दिन में। टोटल काम है 30, तो एक दिन से काम से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ए का काम। यहाँ ए का वैल्यू निकालना है तो 30 दिन में ए काम खत्म करेगा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1 x बराबर 3 है, तब x की पावर 12 + 1 x की पावर 12 का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू निकालना है भैया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अपर लेवल का दमदार एकदम बवाल क्वेश्चन बोल सकते हैं। आप जहाँ पे वहीं पे बैठे रहे, इस लेवल में है तो इस तरह या इस तरह, पुष्पा की तरह है तो पुष्पा की तरह बैठे रहिए। बस मुझे नहीं पता है, ये आँख की खिड़की खुली होनी चाहिए क्वेश्चन समझने के लिए। क्लियर होगा। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। x + 1 x बराबर दिया है 3। अब पूछ दिया है x की पावर 12 + 1 x की पावर 12 का वैल्यू, इसका मान पूछ दिया है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हॉल में फिल्म शूटिंग कर रहा है। हर शिफ्टे में डाल दिया है तो हमने वहाँ से उठाकर यहाँ पर चिपका दिया ताकि बच्चों को बताया जाए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद तो तोड़ेंगे ही इसको। तो कंसेप्ट क्या है, x + 1 x बराबर के के जगह पर कोई अंक रह सकता है तो हमने के से डिनोट कर दिया। अगर हम स्क्वायर पर जाना होगा x² + 1 x² पर, तो क्या करेंगे, के का स्क्वायर अब -2 कर देंगे। -2 अब माइनस क्यों करेंगे, जब प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, बाकी कोई भी सिंबल रह सकता है तो क्या होगा, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस। अगर हमें 3 पर जाना होगा x³ + 1 x³ पर, तो क्या कर सकते हैं, के का क्यू अब -3
के। ये दो बातें पता होनी चाहिए, तो अब आप इस क्वेश्चन पर दौड़ेंगे, एकदम धड़धड़ाकर दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दो बातें अगर पता होगी तब, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। x + 1/x बराबर 3 है, x + 1/x बराबर k है, तो स्क्वायर पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, बता सकता है कोई? तो x + 1/x बराबर क्या कर सकते हैं, k का स्क्वायर -2, यानी 3 का स्क्वायर -2 हल करेंगे तो आएगा 7। अब देखिए जाना है हमें 12 पर, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ये ना कि दौड़ के जाएंगे तो टांग टूट के घर पर बैठ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, तो देखिए कैसे चढ़ते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम x स्क्वायर पर आ गए हैं, तो 12 पर जाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड क्यू करते हैं, क्यू का मतलब 3 घन कर दे रहे हैं। तो अगर 3 दोनों साइड घन करेंगे, यानी x इसके ऊपर घन करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6, 6 होगा। अब 1/x⁻6 बराबर घन किए हैं, तो घन के लिए क्या होता है, क्यू करने के लिए k का स्क्वायर -3k, तो 7 का क्यू अब -3 k की जगह पर 7। अगर इसको हल किया जाएगा, इसको भी हल, तो आएगा 322। 322 कैसे आएगा, 7 का क्यू करेंगे तो 343, 7 तरीका 21 घटाएंगे तो 322। समझ गए? अब देखिए जाना है 12 पर, तो 12 पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा हल्का सा। आप होशियार हों तो बता सकता है कोई भी लड़का कि 6 है तो 12 पर जाना है तो स्क्वायर कर देंगे, 6 दूना का 12 हो जाएगा। तो कितना होगा, x⁻12 + 1/x⁻12। अब बराबर इसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर किए हैं, इस पर स्क्वायर किए हैं, तो स्क्वायर पर जाने के लिए क्या करते हैं, k का स्क्वायर -2k, तो इसका स्क्वायर करेंगे 322 का स्क्वायर -2 तो 322 का स्क्वायर होता है 103, 684। अब माइनस को 2 घटाएंगे तो 103, 682। यही हमारा शुद्ध आंसर हो जाएगा, नो मिलावट। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस ये बातें पता होनी चाहिए, तो उसके बाद तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे इसको। क्लियर होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। यदि स्कूल में 9 से 31 लड़कियां थी तो कितने लड़के थे? भैया बॉय का संख्या निकालना है, देखिए ध्यान से, बहुत मजा आ जाएगा। B फॉर क्या होता है भैया, बॉय, और G फॉर गर्ल होती है। इनका अनुपात दिया है 5:7। क्लियर होगा, 5:7 दिया है, और अनुपात है 7 लड़की का, तो लड़कियों का संख्या दिया है 9 से 31। 9 से 31 को डिनोट कर रहा है, तो 1 पर कितना होगा भैया, कटाएंगे तो आएगा 133। तो बॉय का संख्या निकालना है, तो बॉय का संख्या निकालना है तो 133 से गुना करेंगे तो आएगा 665, यानी 665। यही लड़कों की संख्या है। हेलो, खत्म हो गया, 665 ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा है दमदार, एकदम वजन है, बवाल क्वेश्चन है भैया। देखिए हल करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम बताएंगे तो आसान हो जाएगा, सेकंडों में आप हल करेंगे। इसको हल करने से पहले कुछ बातें जानते हैं, उसके बाद इसको तहस नहस करेंगे ही। तो पहला कंसेप्ट समझिए, पहला कंसेप्ट है a⁻m भागा a⁻n रहेगा, बेस सेम रहेगा, यानी मुखड़ा थोबड़ा सेम रहेगा, तो भैया क्या होगा, a⁻m - n। बेस शून्य रहेगा तो पावर क्या होगा, घट जाता है। क्लियर। दूसरा कंसेप्ट समझिए, अगर a⁻m इसके पावर एक और n दे दे, मतलब खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रहे, तो होगा भैया a⁻m × n, दोनों पावर को गुना कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था। अगला कंसेप्ट है 3 नंबर, रूट बोले तो घूंघट, घूंघट में अगर x दे दे और कंधा पर कोई नंबर है तो होता है x⁻1/n। 1 कहाँ से आ गया, यहाँ पे पावर 1 है तो 1। क्लियर। अगला कंसेप्ट है 4 नंबर, अगर a⁻m अब बराबर a⁻n दे दे, मतलब बेस बराबर रहेगा तो पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। ये 4 बातें आपको क्लियर होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत, इसमें नो दिक्कत, यहाँ पे नो प्रॉब्लम। क्लियर होगा। अब समझिए इसको हल कैसे करते हैं। अगर आप एटेक्स लगा के देखेंगे, एटेक्स स्कोप, बुरी नज़रों से इसको, तो आपको एक बात दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसको थोबड़ा सेम है, मुखड़ा सेम है, तो मुखड़ा सेम रहता है तो क्या होता है भैया, a⁻m - n, यानी 81 के पावर x -3 अब -4। क्लियर होगा, दोनों पावर को हमने घटा दिया। अब इसको लिखेंगे √6 और 9 लिखेंगे, यहाँ 24 को हम 2 × 12 लिख देंगे तो क्या आपको पड़ोसी पीट देगा, नहीं पीटेगा, क्योंकि 12 × 24 फिर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसको कोष्ठ में डिब्बा में बंद कर दिया ताकि सुरक्षित रहे। अब समझिए 81 के पावर x माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा 7। इसको देखिए √6, 9 का स्क्वायर कितना होगा भैया 81, 81 की पावर 12। क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। 81 के पावर x -7, अब बराबर देखिए, ये फॉलो करिए, किससे फॉलो होगा, 3 वाले से। रूट है तो रूट, n की जगह पर 6 है, अब पावर में कितना है 12, पावर में यहाँ पर था 1, तो इसको फॉलो करें, x⁻1/n, यानी 81 के पावर 12/6, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट हम 2 लिख दे रहा हूँ।
यहाँ पे 2। अब देखिए थोड़ा सेम है इसका, दोनों बराबर में है तो बेस बराबर में रहता है तो पावर भी आपस में बराबर होते हैं। तो x - 7 बराबर कितना होगा भैया 2, यानी x बराबर 9। यही हमारा शुद्ध आंसर हो जाएगा, नो मिलावट। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? रेडियस पूछ रहा है भैया, सेकंडों में हल करना है तो ध्यान से देखिए, बोर्ड में बहुत मजा आएगा रेडियस निकालने में। इससे क्या होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया कितना दिया 968। आप जानते होंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भैया 2πr/h, 2πr/h और 968 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो 2 लिखेंगे आप 22/7, पाई का मान 22/7 गुने आर तो निकालना है, एच दिया 11 बराबर 968। क्लियर? 22 से कटाएंगे तो इसको ये कटेगा 44 बार में, 11 दूना 22 यानी 22 से काटेंगे तो 2। क्लियर होगा? कटाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ तालका मचा रहा है। तो आर बराबर कितना होगा 7 दूना 14, तो हमारा रेडियस आएगा 14। यही तो है, रेडियस निकल गया भैया, खत्म, बाय बाय। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया और विक्रय मूल्य 840 रुपया है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। भैया डिस्काउंट निकालना है, कोई भी सामान किनने जाते होंगे आप तो डिस्काउंट तो लेते ही होंगे, तो वही तो निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना होगा समझिए, एम से एमपी मतलब क्या, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपया, 1200 रुपया है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना बेच रहा है 840 रुपया में, अंकित मूल्य माने उस पर प्राइस लिखा है 1200 रुपया, बेच दिया 840 में, तो कितना का डिस्काउंट हो गया, घटाएगा तो कितना आएगा भैया 1200 में से 840 जाएगा तो 360 आ जाएगा। इतना रुपये डिस्काउंट दिया है, तो पूछ रहा है डिस्काउंट दर, तो डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लिखिए डिस्काउंट प्रतिशत निकालते हैं यहाँ से। 360 रुपया है डिस्काउंट, और डिस्काउंट हर हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस बोलते हैं अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपया, तो 100 के लिए परसेंटेज के लिए 100, तो 2 0 से 2 0, अब 12 36 यानी 3 0, 30% यानी 30% का छूट दिया गया है, डिस्काउंट निकल गया सेकेंडों में। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6655 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है भैया? मूलधन निकालना है प्रिंसिपल, तो सेकंडों में हल करना है। तो ध्यान से देखिए, बोर्ड में बहुत मजा आने वाला है। देखिए रेट कितना दिया है 10%, 10% के रेट से दिया जा रहा है। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10। क्लियर होगा? ये 10 क्या है मूलधन है, इसको 10% वार्षिक ब्याज के दर पर दिया जाता है, तो 1 साल में 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 10 मूलधन है, 1 रुपये की वृद्धि होगा तो अमाउंट कितना प्राप्त होगा 11। 10 पर 1 का वृद्धि 11। पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन मिश्र धन। तो 10 है मूलधन, 1 साल बाद 1 रुपये की वृद्धि हुई तो अमाउंट कितना प्राप्त होगा 11। 3 साल की बात है तो 3 हाली लिख देंगे, 3 बार। क्लियर होगा? एक नीचे लकीर, एक नीचे लकीर, इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 1000, इनको करेंगे गुणा तो होगा 13 31। इतना 3 साल में अमाउंट प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन बोला भैया इतना नहीं प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है 66 55, तो 1 पर कितना होगा, कटाएंगे तो आएगा 5। तो पूछ रहे मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 5 से गुणा कर दीजिए, यानी 5000 हमारा मूलधन प्राप्त होगा। मूलधन कितना होगा 5000। क्लियर होगा? एक समांतर चतुर्भुज PQRS में जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की है, तो एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब पहला डंडा दे दिया, दूसरे डंडा की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर होगा? तो डंडा की लंबाई कैसे निकालते हैं समझ लीजिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए डंडा की लंबाई निकालने वाला मतलब विकर्ण कट, तो कैसे निकालते हैं, एक आपको शुद्ध एंटीबायोटिक दे रहा हूँ। जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो वो एंटीबायोटिक लगाना है और क्वेश्चन का आंसर पाना है। वो एंटीबायोटिक क्या है ध्यान से समझिए, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए D1 क्या है पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण, ए और बी क्या है पहली भुजा दूसरी भुजा। क्लियर होगा? तो D1 का लंबाई कितना दिया है 10 के स्क्वायर प्लस D2 तो निकालना ही है 2, अब भुजा दिया है 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा है 7 का स्क्वायर कर देंगे। इनको हल करिए, 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो 58, 58 दूना कितना होगा 116। क्लियर? यहाँ पे समझिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, यानी D2 का स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में, तो माइनस यानी 100, घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी D2 इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो घूंघट में चेंज होगा, तो कितना होगा भैया D2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, दूसरा डायमीटर की लंबाई 4। K का 200% माइनस 50 का K प्लस 2 का परसेंट बराबर K है, तो K का मान क्या है भैया? K का वैल्यू निकालना है, देखिए कैसे मजा आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, K का मतलब गुना होता है K का 200%, परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, अब माइनस 50 का K प्लस 2 का परसेंट है तो परसेंटेज के लिए बट्टा में 100, अब बराबर K दे दिया है।
क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको काट देना है, 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। क्लियर। इधर गुणा करना 2 के, अब माइनस के प्लस 2 बट्टा 2, अब बराबर की हो जाएगा। हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पे लेंगे एलसीएम, बटा घटाव करेंगे तो 2 दूना 4, 4 के माइनस के प्लस 2, अब बराबर 2 उधर चले जाते हैं यानी 2 के हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो 3 के प्लस 2 बराबर 2 के, मतलब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे के बराबर निकल के आ जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर हो गया के बराबर 2। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा तो मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मजा आता है। लाल से पीला करना है और शेयर तो एकदम दबा के लगाइए, एकदम आग लगा दीजिए शेयर करके, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि शेयर ही कर दीजिए। क्लियर होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।